दोस्तों, जिस बात का डर था वही देखने को मिला। जी हां, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर निकल के सामने आ रही है, जिसको सुनने के बाद तमाम जितने भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के चाहने वाले हैं, जो भी उनको पसंद करते हैं, ऐसे वक्त में दोस्तों उनका दिल गमगीन होने वाला है। लेकिन दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और हम जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो हैं वो गलत नहीं है, तो ऐसे वक्त में यकीनन उनके साथ कुछ गलत भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, उनको लेकर के कौन सी बुरी खबर सामने आई है, इसका जानना भी तमाम आशिकाने रसूल के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, जो कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे वक्त में दोस्तों उनको हम ये सारी बातें बताएंगे, लेकिन गुजारिश ये करना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर इस तरह की और भी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर आप देखना चाहते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो हैं वो किसी भी तरह से तारीफ के मोहताज नहीं है, और जब अल्लाह इज्जत देता है तो ऐसे वक्त में कुछ न कुछ हासिदीन ऐसे पैदा हो जाते हैं जो बगैर किसी वजह के नफरत फैलाने वाला काम करते हैं। और ऐसे वक्त में दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। कुछ ऐसे ही अपने लोग हैं जो लगातार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हवाले से उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं, लेकिन ख्याल रहे आपको इस बात का कि आपको उन लोगों की बातों में नहीं आना है और कोई गलत बयानबाजी नहीं करनी है। फिलहाल मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, प्रूफ के साथ दिखा देना चाहता हूं कि दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर जो बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है वो ये है कि अभी तक कुल 4 FIR दर्ज हो चुकी है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर। जी हां दोस्तों, पहली जो FIR दर्ज थी वो जूनागढ़ के अंदर थी, जिसमें आपको जमानत मिल चुकी थी। वहीं दोस्तों दूसरा जो FIR दर्ज हुआ वो कच्छ के अंदर हुआ था, और रविवार तक पुलिस कस्टडी में आपको रखा जाएगा। ऐसे में उसके बाद जो फैसला आएगा यकीनन मुसलमानों को उम्मीद है कि वो आपके हक में ही आएगा, क्योंकि आपने जो बयान दिया है वो कहीं तक भी हेट स्पीच नहीं है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं, इस वक्त भारत का हर एक मुसलमान यही बात कह रहा है, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी यही कह रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दूं, तीसरी जो FIR है वो मोडासा के अंदर दर्ज हुई है, और ऐसे वक्त में वहां पर अभी आपकी गिरफ्तारी बाकी है। इसके अलावा एक और FIR जो है वो मुंबई में हुई है, और वहां पर भी आपकी गिरफ्तारी इस वक्त बाकी है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से जूनागढ़ के अंदर आपको जमानत मिली है, हमें पूरा यकीन है कि उसी तरह से कच्छ में भी आपको जमानत मिलेगी, और मोडासा के अंदर भी आपको जमानत मिलेगी, और मुंबई के अंदर भी। मेरे प्यारे दोस्तों, खुद विनय दुबे ने भी एक ट्वीट करके ये सारी जानकारी दी है, और उन्होंने बताया कि FIR की वजह से थोड़ा समय लग रहा है, पर हर केस में 2-3 दिन से ज्यादा जेल में नहीं रख पाएंगे, जमानत हर केस में मिल जाएगी, मुफ्ती साहब जल्द ही रिहा होंगे। जी हाँ दोस्तों, खुले तौर पर आप विनय दुबे का ये ट्वीट देख सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं जुमे वाले दिन के हवाले से, यानी कल के दिन के हवाले से, कि किस तरह से बरेली के अंदर हालात बने। जी हाँ दोस्तों, मौलाना तौकीर रजा साहब जो हैं वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आए, यानी उन्होंने जेल भरो आंदोलन शुरू किया। और ऐसे मौके पर दोस्तों नमाज के बाद हजारों की तादाद में जो भी मौलाना तौकीर रजा से मोहब्बत करते हैं वो जेल भरो आंदोलन में शामिल हो गए, और वो भी अपनी गिरफ्तारी देने लगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद खुद मौलाना तौकीर रजा साहब ने अपना एक बयान जारी किया और ये बात कही कि लगातार हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, यानी अगर हम गलती करते हैं तो हमें सजा दो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमारी दरगाहों को, हमारे मदरसों को तोड़ा जा रहा है, हमारी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। अगर गलती हमने की है तो बाकी चीजों को क्यों तोड़ा जा रहा है। वहीं दोस्तों खुद उन्होंने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि अगर हम तक बात आई और अगर हमें ऐसा लगा कि हमारे जान पर खतरा है तो हम ऐसे वक्त में उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, यानी हम अपनी जान बचाने के लिए जरूरत पड़ा तो किसी की जान भी ले लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का बयान मौलाना तौकीर रजा साहब ने खुले लफ्जों में दिया है। वहीं दोस्तों उसके बाद कहीं ना कहीं आपको बता दूं बरेली के अंदर हालात बहुत नाजुक बन गए, हर तरफ आशिकाने रसूल ही नजर आने लगे। वहीं दोस्तों मौलाना तौकीर रजा साहब ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर भी बयान दिया और ये बात कही कि उनको भी जल्द से जल्द रिहा किया जाए, उनको गलत इल्जाम में
फंसाया गया है, और जो हम ये तमाम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से ही कर रही हैं कि हमें बेबुनियाद तरीके से फंसाया जा रहा है और सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है कि अगर मुसलमान गलत है तो यकीनन उसे गिरफ्तार किया जाए, उसे सजा दी जाए, लेकिन उनके घर को तोड़ना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और वहीं अगर कोई और मसलक का हो, किसी और मजहब का हो, तो ऐसे वक्त में उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। तो ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है और ये सिर्फ और सिर्फ आस्था की बुनियाद पर कार्रवाई हो रही है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वक्त में मौलाना तौकीर रज़ा साहब को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिलहाल खबर निकल के सामने आ रही है कि उनको रिहा कर दिया गया है। और साथ ही साथ मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने अपने बयान में ये बात भी कही, हम लोगों को बताना चाह रहे थे कि तमाम जितने भी अभी जो नौजवान जनरेशन है वो हमारे कंट्रोल में है, ऐसे में अगर ये बेकाबू हो गए तो यकीनन देश का माहौल खराब हो जाएगा और हम ये नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, पहली मर्तबा इतना खुल करके मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने अपना बयान जारी किया, और आप जानते ही होंगे जब इस तरह के बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं फिर मौलाना तौकीर रज़ा साहब को ही टारगेट किया जाने लगा और हर चैनल के ऊपर उनके ऊपर भड़काऊ भाषण के ऊपर बातें होने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर ये जो लगातार बार बार केस दायर हो रहे हैं, तो ऐसे वक्त में अब ये खबर भी सामने आ रही है कि चंद ही दिनों के बाद हो सकता है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर अगर कोई केस करता भी है तो ऐसे वक्त में फौरन ही मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यानी हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और ऐसे वक्त में सिर्फ एक ही जगह पर तमाम केस को जमा किया जाएगा और एक ही जगह पे सुनवाई होगी। इस तरह से बार बार जो केस हो रहे हैं इनके ऊपर हो सकता है कि रोक लग जाए। तो दोस्तों, ये भी खबर सामने आई है। ऐसे वक्त में दोस्तों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हक में दुआ करें ताकि जल्द से जल्द वो रिहा हो जाएं, क्योंकि इस वक्त उनकी परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं और ये बात भी दुनिया वाले जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब गलत नहीं है और जो गलत नहीं होता उसके साथ कभी भी गलत नहीं होता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह यकीनन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ है, क्योंकि उन्होंने हमेशा हक बात बोली है और नबियों की इमाम कुल मालिक मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान में हो रही गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो सोचिए अल्लाह ने कितनी ज्यादा इज्जतों से नवाजा। इस दौर में जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो ऐसे वक्त में दोस्तों इंसान को समझ लेना चाहिए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को और ज्यादा शोहरत मिलने वाली है, उनका और ज्यादा रुतबा बढ़ने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसके हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।